आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना ही नहीं चाहते, देते ही नहीं है। उनको ये कि आप सिलेबस पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, यू हैव बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्लियर करिए आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को एंड योर लाइफ विल बी सेटल, कि लाइफ सेटल हो जाएगी, आप अपने सिलेबस को फॉलो करिए। तो वो धार्मिक चीज़ों पे अपने बच्चों को फोकस नहीं करने देते या नहीं सिखाते। इसकी देखिए शिवप्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में लोगों को क्या लगता है कि बच्चे मशीन के जैसे काम करें। जैसे हम मशीन में डेटाबेस डालते हैं, वैसे जैसे जैसे डेटा सेव करते हैं वैसा वैसा आउटपुट आने लगता है। तो उनको आउटपुट चाहिए, वो इनपुट क्या डाल रहे हैं इस पर उनका फोकस नहीं है। वो सोचते हैं बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके बच्चा कमाने लायक हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा। अगर मैं किसी बच्चे से बात करूं तो वो यही कहता है कि मैं पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे परसेंटेज लाने के लिए, मेरे मॉम डैड का सपना है कि मैं 99% लेकर आऊं। उसका क्या सपना है, वो क्या सोचता है, क्या पता उस बच्चे के अंदर कोई बहुत अच्छा पेंटर छुपा हो और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो, वो माँ बाप के दबाव में आकर के वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, जबकि वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता था, बहुत अच्छी डांसर बन सकती थी, या बहुत अच्छी कोई पुस्तक लिख सकती थी, या कोई एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। तो उसके अंदर क्या है, उसके लिए वो नहीं पढ़ रहा। वो कौन सी स्ट्रीम में या किस तरफ जाना चाहता है ये तो बहुत देर हो जाती है डिसाइड करने में। तो उसको केवल हम पढ़ाई जा रहे हैं, होमवर्क करना है, पर होमवर्क में क्या लिखा गया है, उसके पीछे शिक्षा क्या है। कोई भी स्टोरी पढ़कर बच्चा आया तो उसका जो वेस है वो क्या है, उसमें क्या शिक्षा छिपी हुई है, ये इस पर ध्यान नहीं रहता। तो प्रायः हम बच्चों को मशीन की तरह बना दे रहे हैं। माँ बाप की भी इसमें भारी गलती है कि वो अपने बच्चों को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से, एक आध्यात्मिक पावर से, एक चेतना शक्ति से दूर करते जा रहे हैं। और वो फिर जब बच्चा उनकी बात नहीं मानता, पढ़ाई करता है और मशीन की तरह काम करता है, तो फिर कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो इसके लिए हमें बचपन में ही ध्यान देना पड़ेगा। हमारी पूज्य दीदी माँ जी कहती हैं कि बच्चे तुलसी के पौधे के जैसे होते हैं, जिन्हें हम वासनाओं की शराबों से नहीं, विषय वासनाओं कामनाओं की शराबों से नहीं, उनको हमें संस्कारों के गंगा जल से सींचना पड़ेगा। तुलसी का पौधा तभी महकेगा, तभी बगिया को गुलजार करेगा, जब हम उसको संस्कारों से सिंचित करेंगे। दीदी माँ जी का कहना ये भी है कि हमारे आसमान, हमारे हाथ आसमान छुए, हमारी सीमा है आसमान। हम आगे जाने में आसमान तक जाएं तो भी हमें कोई नहीं रोकेगा, परंतु हमारे पैर मजबूती के साथ धरातल पर टिके होने चाहिए। क्योंकि जिस उड़ने वाले का कोई धरातल नहीं होता, वो फिर आसमान भी उसे नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने संस्कारों से जुड़कर अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना आना चाहिए, अपने बड़ों की बातें सुनना, हमारे धर्म ग्रंथ क्यों हैं, उनमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है, तो हम अपने जीवन को उस तरह से सुनिश्चित करें। तो बच्चों के प्रति माता पिता की भी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा, मैंने कहा ना कि गीली मिट्टी है, उसे चाहे सुराही बना दो और चाहे चिलम बना दो, ये तुम्हारे हाथ में है।